आइए डिस्कस करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम स्ट्रेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू द अप्लाइड लोड। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हुआ। आइए हम उसको समझते हैं, ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक क्यूबिकल शेप का एक बॉडी है, ठीक है, मैं उस पर पी फोर्स इधर से अप्लाई करना स्टार्ट किया, अब पी फोर्स उधर से भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, दोनों तरफ से, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा कि बॉडी डिफॉर्म हो सकता है, माइट भी डिफॉर्म हो सकता है, ये पॉसिबल है कि वो डिफॉर्म हो जाए, या ये हो सकता है कि एक्सेसिव लोड हो तो वो फेल हो सकता है, मतलब फ्रैक्चर इसमें आ सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकता है, या तो हो सकता है डिफॉर्म भी ना हो। ठीक है, 3 केस बन सकता है। अगर डिफॉर्म नहीं भी हुआ, अगर डिफॉर्म हो भी गया या फेलुअर भी होगा, तो उसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। जो अंदर में जो डेवलप हो रहा है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ही सारा चीज इसको डील कर रहा है। ठीक है, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, मैं ये वॉल है, ठीक है, इस पे बोर्ड माउंटेड है, मैं इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, इस तरह से मैं पुल कर रहा हूँ। ठीक है, पुल करने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, या तो इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ना इसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ जो हमको आंखों से दिख पाए। ठीक है, वो ऐसा कुछ मेरे को दिखने का नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई तो होगा जो अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो डिफॉर्म नहीं हुआ। अगर कोई नहीं लगाता तो डिफॉर्म हो जाता या डिस्प्लेस हो जाता, कुछ तो होता। तो ये कुछ नहीं हुआ, कहने का मतलब अंदर से कोई ना कोई तो जरूर फोर्स लगाया हुआ, कोई फोर्स लगा। अब अंदर में कौन है, कोई तो है नहीं, बस बॉडी है। तो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, उसको जो अप्लाइड लोड है उसको रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, मैं जो डेवलप किया गया है इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ पी आई के साथ। ठीक है, ये जो पी है वो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है, जो पी आई है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है जो डेवलप किया गया बॉडी के द्वारा। ठीक है, अगर पी जो एक्सटर्नल लोड है, अगर पी पीआई से ज़्यादा हो जाता है, अप्लाइड लोड इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स उससे ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, पी डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उतना वो डेवलप कर लेगा अंदर रेजिस्टिव फोर्स। जब पी पीआई से ज़्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन दिखेगा। अगर पी जब तक पीआई के इक्वल होगा तब तक उसमें जो कोई भी बॉडी के शेप साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो पीआई जो डेवलप किया गया है उसका पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, जो पीआई डेवलप किया गया है उसका पर यूनिट एरिया, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो कितना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, उसी को ये स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेस को डील करते समय एक चीज हमेशा आपको देखना है कि वो लोड कैसा है। ठीक है, अलग अलग लोड हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग लोड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड इसका जस्ट बात डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। तो एक यहाँ पे चीज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोड भी हो सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लोड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन के बारे में। जैसे मैंने इस पे लोड लगाया, लोड के कारण हो सकता है उसमें डिफॉर्मेशन आए। ठीक है, डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या, उसका साइज चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए। तो रिलेटिव चेंज जो हुआ पहले के केस से और अभी जो डिफॉर्मेशन होने के बाद जो चेंजिंग हुआ रिलेटिव चेंज, उस रिलेटिव चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को किस तरह से डिफाइन कर देंगे, स्ट्रेन को बोलेंगे इट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो रिलेटिव चेंज शेप एंड साइज को जो भी होगा उसमें वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि शेप में क्या चेंजिंग हो सकता है। अगर ये इनिशियल लेंथ एल है और ये कंप्रेसिव लोड लगाया है, हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव लोड इसके बारे में और ज़्यादा। तो अगर पी मैंने लोड लगाया, ये कंप्रेशन है, ठीक है, दब रहा है, कंप्रेसिव लोड लगाने के कारण जो सपोज करते हैं ये जो चेंज आया वो डेल्टा एल का आया, डेल्टा एल लेंथ वो सिकुड़ गया। ठीक है, तो ये जो डेल्टा लेंथ आया वो क्या है, इसका रिलेटिव चेंज कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या हुआ, रिलेटिव चेंज। ये रिलेटिव चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, और इस तरह से स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में साइज आया था और शेप, 2 पैरामीटर था।
अब साइज का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लीनियर हो सकता है, लीनियर चेंज, तो उसको लीनियर चेंज को क्या बोल देंगे, लीनियर स्ट्रेन। अगर वॉल्यूमेट्रिक मतलब शेप में कोई चेंजिंग आता है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चेंज बोल देंगे। अगर शियर फोर्स अगर लगाएं इस तरह से शियर डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोल देंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था किसका, स्ट्रेन का, ठीक है। तो